ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? आज का ब्रह्मांड संदेश तुम्हारे लिए पूरी रूप से बदल देगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगी। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहते हैं आप परम सौभाग्यशाली आप हो। आपको इस संदेश अगर प्राप्त हुई है, भाग्यों का परिवर्तन होने वाली है, वो संदेश तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे घबराने का, चिंतित होने का तुम्हें आवश्यकता नहीं है। हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ में हूँ। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होने वाली है। अब तुम्हारा परेशानी तुम्हें परेशान कर नहीं पाएगी। खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे लिए निर्णय लिया जा रही है। तुम सुख की अनुभूति तुम कर पाओगे। अब तुम्हारे सपने साकार होने वाली है। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रही है। तुम्हें सफलता अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुमने जो कुछ सपना तुमने देखा था, अब सपना पूरा होने वाली है। परेशानी का सामना करते हो, गलत रास्ता पर तुम नहीं जाते हो। तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म है। परेशानी का समय अब समाप्त हुआ। तुम्हें सुख शांति तुम्हें प्राप्त होगी। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खोल रही है। बहुत बड़ा खुशी तुम्हारे जीवन में प्राप्त होने वाली है। सहयोग तुम्हें मिलने वाली है। रातों रात तुम्हारा किस्मत का सितारा चमक जाएगी। ब्रह्मांड चाहते हैं इस संदेश को अवश्य अब सुनिए। आपका जीवन का शुभ चिट्ठी आने वाली है। तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगी। प्रश्नों तुम्हें सतही तुम्हें मिलते ही चला जाएंगे। तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अब तुम्हें श्रेष्ठ फल की तुम्हें प्राप्ति होगी। मेरे बात तुम ध्यान से तुम सुनो। तो शक्तियाँ तुम्हारे और पहुंच रही है। तुम्हारे लिए मार्ग खुलता चला जा रही है। तुम्हारा कुछ अपन इच्छा है सब पूरा होने वाली है। अब तुम्हारे सपना साकार होने वाली है। दिव्य शक्ति तुम पर बरस रही है। तुम्हारा मार्ग आगे की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परीक्षा समाप्त हुई। चारों दिशा से तुम्हारे जीवन का चमत्कार होने वाली है। तुम्हारे रूममेट खड़ा हो जाएंगे। ऐसे कुछ शक्तियाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। कार्य कर रही है। तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे भाग्य को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल मिलने वाली है। वो आरंभ होने वाली है। जो बदलाव तुम्हारे भीतर तुम किया है, उसे पसंद होकर दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ आ रही है इंशाअल्लाह। अब तुम्हारे लिए नया दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ अच्छा होने वाली है। अब तुम्हारे सारे सपना अब साकार होने वाली है। तुम गिनते गिनते तुम थक जाओगे। इतने सारे खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ खुशियाँ आ रही है। अब तुम्हारे जीवन में अधिकतर शुभ घटित होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा कोमल है। छल किसी का साथ तुमने नहीं किया। तुमने हमेशा सत्यों का साथ तुम्हें दिया। अब सत्यों का विजय होने वाली है। अब चारों दिशा से तुम पर बरसने वाली है। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन का बाधा को समाप्त कर दिया है। जो चीज का ख्वाहिश थी, उसका प्रचुरता तुम देख पाओगे। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाली है। अब तुम्हें मार्ग दिखाना जा रही है। आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने वाली है। अब तुम्हारे सपने साकार होंगे। कठिन परिश्रम का फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। अब तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होगा। तुम हैरान रह जाओगे। तुम देख के तुम जीत जाओगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा है। भाग्य पूरी रूप से तुम्हारा साथ दे रही है। तुमने जैसा सोचा था, मार्ग खुलता चला जाएंगे। अब तुम सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। वैसा ही होगा। आरंभ से तुमने जैसे सोचा है, तुम्हारा दिव्य परम तुम्हें मिलेगा। खुशी अपना तेजी से तुम आकर्षित तुम कर पाओगे। सब कुछ तुम आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। सुख समृद्धि तुम रहोगे और खुशियाँ तुम्हें अब मिलने वाली है। काली माँ आपको क्या मैसेज आपको दे रही है? बड़ी सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। मान सम्मान तुम्हारा बढ़ेगा। सपना तुम आंखों से तुम देख पाओगे। अब सपना साकार होने का सही समय आ चुका है। बहुत आगे तुम्हें जाना है। अब तुम्हारा सपना साकार होने वाली है। मन में तुम्हारा जो कुछ इच्छा थी, सब कुछ अब साकार होने जा रही है। मेरे बच्चे, तुमने कठोर परिश्रम तुमने किया है। कई लोगों ने तुम्हारा साथ कोई नहीं दिया। ये मेरा एक संदेश तुम्हें मिल रही है। ये तुम्हें बताने में जा रहा हूँ। तुम्हारा घर के और एक तेजी से ऊर्जा पहुँच रही है इंशाअल्लाह। अब तुम्हारा सौभाग्य जागने वाली है। तुम वो कार्य तुम कर पाओगे। अब तक तुम कर नहीं पाए थे। तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाली है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं? आप इस बात इस संदेश को अगर सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आप वैसा ही होगा। तुमने जैसे सोचा था, दिव्य राह पर चल पड़ेगी। तुम्हारे साथ कुछ सुखद संदेश होगा। बहुत पहले से तय हो चुकी है। तुम देखो मंजिल की ओर तेजी से तुम बढ़ रही हो। जीवन में तुम्हारे लिए जो चीज असंभव थी, अब सब कुछ अब संभव होने वाली है। अब आत्मविश्वास तुम्हारा बढ़ जाएगा। तुम जान चुके हो, बाहर और भीतर का शक्तियों को तुम जान चुके हो। हद पार कर रहे हो। तुम बड़ी मुसीबत से बाहर निकल कर अब तुम्हारे जीवन में सुख सवेरा होने वाली है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पे खुशियाँ होगी। अब तुम्हारा जीवन नई तरीका से कुछ तुम्हारे लिए यात्रा अच्छा नहीं रही। बहुत कुछ चीज तुमने खोया है। बहुत ज्यादा संघर्ष तुमने किया। अब तुम्हारा किस्मत बदलने जा रही है। अब सफलता का भागीदार तुम बनोगे। तुम्हारा साथ तुम्हारा परिवार का सदस्य मिनिमम। मैं राजा होने का बाद में 2-3 साल बाद है, उसका बाद परिवार का साथ में कुछ होगा। उसका पहले कुछ नहीं होगा। क्योंकि परिवार जितना मुझे दुख तकलीफ दिया है, तो मेरा हिसाब से मालिक को मैं पे कर रहा हूँ।
जो मेरा परिवार मेरा राजा होने के बाद 3-4 साल का बाद है, उस 3-4 साल का बाद है, उसका बाद है मेरा साथ मिले, उसका पहले कोनो ऐसा नहीं वो लोग साइड हो जाए। समय के साथ सफलता तुम्हें मिलते चला जा रही है। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए सीधा है, वो तुम्हें नजर आ जाएगा, बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगा। ये अलग ही संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई संजम नहीं, ये मेरा मर्जी है तुम तक अभी ये संदेश पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहते हैं तुम्हारा शत्रु ऊर्जावान जागृत हो चुकी है। इस टाइम में तुम्हें थोड़ा संभल के तुम्हें रहना होगा। उसके इरादा सही नहीं है, अपने चाल बदलना होगी। तुम जैसा चाहते हो जीवन साथी को ऐसा तुम मोड़ देते हो। तुम भोले तुम हो, कोई तुम्हारा जैसा नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा हो वो भी जरूरी नहीं है। अब बदलना पड़ेगी चाल तुम्हें। शत्रु से तुम्हें सर तक तुम्हें रहना होगा। दिव्य ऊर्जा से तुम कनेक्ट हो रही हो। जिस दिशा पर तुम कदम तुम रखोगे सफलता तुम्हारा कदम चूमेंगे। देखते ही देखते तुम्हें संसार भर का सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कर्म पर तुम केवल आगे तुम बढ़ो, शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कोई तुम्हारा आलोचना करे, कोई निंदा करे, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जीवन में। तुम जीवन में आगे बढ़ते तुम चला जाओगे, समृद्धि मिलेगी, शांति तुम्हें प्राप्त होगी, एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में होगा। बहुत ऊंचाई तक तुम पहुंचने वाले हो। देखो मेरे प्रिय, सब कुछ अच्छा होने वाली है, सब कुछ तुम्हारे जीवन में सुखद होने वाली है। दिन 2 गुने रात 4 गुने। कुछ दिव्य आत्मा तुम्हारा साथ दे रही है। तो सफलता के रास्ते में तुम आगे तुम बढ़ जाओगे। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर है। शरण रहे हमेशा इस बात का, तुम सफल हो जाओगे। तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी खुद को कमजोर मत सोचो। तुम्हारा मंजिल तुम आगे तक तुम जाने वाले हो। अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। परमात्मा से तुम्हें सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुमने प्रार्थना तुमने मांगा था, वो प्रार्थना तुम्हारा और सफल हो गई है। अब तुम्हारा जीवन संपूर्ण तरीका से तुम्हारा बदल जाएगा। सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। तुम सदैव दूसरा का तुम भलाई तुम करते हो। जो व्यक्ति दूसरा को पीड़ा में देख के उसका मदद करते हैं, भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसका सहायता मैं स्वयं खुद करता हूँ। मैं स्वयं में आ रहा हूँ, तुम्हें सफलता का मार्ग पर लेके जाने के लिए आया। तुम्हारा मार्ग हर दिशा में चमकने वाली है। अब तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। जो भी होना है आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए। सफलता तुम्हारा राह देख रही है। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। कल आपका साथ क्या होगा, जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर मेहनत आपको करना पड़ सकता है। मेहनत ये अलग ही संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है। ये संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं तुम्हारा जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। एक सच आने वाला है, जान कर तुम हैरान हो जाओगे। अब समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम आगे तुम बढ़ो, आने वाला दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाली है। अरे बच्चे, कुछ नया स्मरण तुम करो, कदम तुम आगे तुम बढ़ाओ। तुम पवित्र आत्मा तुम हो। तुम्हारे भीतर कोई चीज का कमी नहीं है, कोई क्षण नहीं है। ऊर्जा से भरे हुए हो तुम। आसपास का शक्तियाँ सकारात्मक है, तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे जीवन से सारा कुछ समाप्त होने वाली है। बस अब तुम्हारा लक्ष्य दूर नहीं है, अवश्य तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। बहुत जल्द तुम मंजिल को तुम प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारा जीवन से कमियां दूर हो रही है। जिस चीज के लिए मन तरस रहा था, अब सब कुछ प्राप्त होने वाली है। अचानक से कुछ अच्छा महसूस तुम कर पाओगे। परमात्मा का शक्ति तुम्हारा इस बात कार्य कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। ये अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है। तुम तक ये संदेश पहुँचे। इस संदेश का माध्यम से आपके बताना जा रही है, शत्रु का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शत्रु जो शनिपात होगी वो नामुमकिन हो जाएगी। माने दर बदर, माने जैसा कटोरा पर थाम के जैसा भीख मांगता है ना, उससे भी बड़ा बुरा हाल होना चाहिए। ये मेरा तरफ से मैसेज आपको मैं दे रहा हूँ। शत्रु का उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। ये तो शुरुआत हुई है, आगे कुछ देख बे। खून का आंसू तुझे तेरा खानदान को जब तक जलसर में नीलाम ना करूँ तब तक थोड़ी मैं जिंदा रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये बात याद रख दे। कोई भी हो सकता है, घर होवे, परिवार होवे या बेरादार का अंदर है, कोई भी शत्रु को मैं नहीं छोड़ूंगा, सबका सन्निपात करूंगा। ये मेरा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। कई हद तक गिर गया है, ये तो शुरुआत हुई है। अभी बुरा तुम्हारा सोच रही है, मेरा बुरा सोच रही है। तू तेरा खानदान अगर बुरा ना हुआ तो फिर तू सोचेगी। अभी तो तुझे पता नहीं चल रही है ना। अब देख, शनि दशा लागू हो चुकी है।
तुम्हारा आलोचना कर रही है। तुम ऐसा खास इंसान हो बोल के तुम्हारा आलोचना कर रही है। करने तो छोटा इंसान का काम वही है, छोटा जात छोटा खानदान का काम हो, या आलोचना ही करेंगे। उसका ऊपर वो लोग का औकात नहीं है जो टक्कर लड़े। वो लोग का वो औकात वाला इंसान नहीं है। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है। तुम जैसा अच्छा करोगे अच्छा फल तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। जैसा करनी ऐसा भरनी। दूसरा को बुरा देखे तुम खुशी में रहोगे, तुम्हारा खानदान का सनिपात हो जाएगी। बेटा शुरुआत हो गई है तुम लोग की। तुम्हारा शत्रु हाथ से ज्यादा सावधान हो गई है। तू सावधान रहो, समय आने से बताऊंगा ना, अभी रह जा। इसलिए मैं बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। बिछा मंत्र जानी नो सापो गात्रो हाथ मारी चू। बेटा देखे ही नहीं तो तेरा लाख बुराई करने के बाद भी परमात्मा से मंगल कामना कर रही है की रे। इतना बुरा काम करने का बाद में मंगल कामना कर रही है की गो। बाबा तुम्हारे सोनीपात होवे गो। परंतु मैं तुम्हें बता दूं, परम पिता परमेश्वर का दुनिया है। ब्रह्मांड का नियम लागू होता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, शनिपात करोगे शनि दशा तुम लोग का खानदान का होगी। ये पकड़ा बात है। ब्रह्मांड कभी नियम चेंज नहीं करता है। बुराई का फल हमेशा गलती होता है। तो नित आलोचना तुम्हारा कर रही है, तुम्हारे लुस्कान का योजना बना रही है। लुस्कान करने का बाद तुम लोग शनिपात हो गई थी, फिर शनिपात हो गए की रे। का कभी भला नहीं हो सकता है। अगर तुम नेक राह पर तुम चल रही हो, तुम्हारा परिणाम अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। निरंतर सफलता का सीढ़ियां तुम चढ़ते चला जा रही हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा परेशानियां नहीं रहेगी। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम पवित्र आत्मा तुम हो। दूसरे के बारे में तुम अच्छा तुम सोचते हो, कुछ अच्छा तुम मांग रही हो। तो दिन तुम्हारे लिए आ चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव होगी। जिन चीजों के लिए तुम तरसे थे कभी, वो खुशियां तुम्हें आसानी से तब अब प्राप्त होगी। हर चीज का तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। कुछ शुभ होगा, कुछ अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा शत्रु उल्टी गिनती गणने वाले हैं। तुम्हें चिंता करने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। सीएम तुमसे दूर चला जाएंगे। गुड़िया गुड़िया के मारूंगा, कहाँ जाएगा मेरे बच्चे। मैं इन्हीं वर्षों में दिव्या संदेश तुम तक भेज रही हूँ। एक सत्य को तुम जान लो सीएम के बारे में। मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज बेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इसे तुम स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ घर में मेरा कोई भी परेशानी है, घर का आदमी मेरा शांति खुशी रहे। मेरा मन का यही इच्छा है। मेरा दोस्त अगर वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है तुम मांग लो, 3 बार तुम्हारा पूरा हो जाएगी। इस संदेश को सुनने का टाइम में तुम्हारा मन में कोई भी इच्छा है तुम मांग लो, 3 बार पूरा हो जाएगी। तुम्हारा मन में जो कुछ इच्छा रखोगे आवश्यक वो पूरा हो जाएगी। मेरा उद्देश्य है, मिलन का बेला नजदीक है। इस बात का डर है। देखते देखते तुम्हारा खुशियाँ भरने जा रही है। खोल रही है हर बंद रास्ते तुम्हारे लिए। कभी तुमने मायूसी तुमने देखी थी, तुम्हारा जीवन भर उठेगा। खुशियों से तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाली है। तुम्हारा दिव्यपन अचानक से तुम्हारा जीवन में न्यू प्रवेश करेंगे। अब तुम हैरान तुम रह जाओगे। तुम इंतजार बहुत तुमने किया है। अब तुम्हारा इंतजार समाप्त करने का समय आ चुका है। अब तुम्हें सब कुछ आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। खुशियों के बादल तुम्हारा जीवन में छा रही है। देखते ही देखते परेशानी से तुम मुक्त हो जाओगे। अद्भुत रूप से कार्य करने वाले हो। सब कुछ तुम्हारा जीवन से तेजी से बदलने वाली है। सुख तुम्हारा जीवन में आएगा। अब बाधाएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हारा कोई अड़चन नहीं करेगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई धोखा नहीं होगा। मानो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो तुमने सोचा था सारे सपना तुम्हारा साकार हो जाएगा। अब तुम्हारा आंखों का सामने सब कुछ आने वाली है। देखते ही देखते अद्भुत निर्णय होगा। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। होगी तुम्हारे जीवन में खुशियों के बारिश। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, खुशियाँ तुम्हारा पास आएगी। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने वाली है। परमात्मा तुम्हारे लिए नया दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खोल रही है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे घबराने का चिंतित करने का आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ऐसे हर कदम पे मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मैं तुम्हें कभी गलत मार्ग पर मैं नहीं जाने तुम्हें दूंगी। हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। तुम अच्छे श्रेष्ठ कर्म तुमने की है, उसका फल प्राप्त होने का सही समय आ चुका है। बिना किसी डर भय के तुम आगे तुम बढ़ो। मेरे बच्चे अब तुम्हें खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। अब तुम विश्वास करो। ये मुश्किल पर एक सच ऐसा होगा अब तुम्हें चमका देगा। इसे लगेगा तुम्हें पूरी दुनिया तुम्हारा साथ में है। अब जीवन में सफलता ही सफलता होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ होने वाली है। इतना खुशियाँ तुम्हें मिलेगी, हर्षित तुम रह जाओगे। अब तुम्हें प्रयास तुम्हें मिलेगा। दिव्य बरसने वाली है। अब तुम्हारे जीवन का सारे परेशानी अंत होने वाली है। आपका हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे वो इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें कर्म करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना तुम्हें चाहिए। तुम्हारा ये सोच कर्म है सफलता का मंजिल तक आगे लेके जाकर। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ होने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं एंजल हूँ।
मुझे शिव मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है ये संदेश पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे में जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। मेरा हर परेशानी दुख मैं यूनिवर्स का ऊपर छोड़ दिया हूँ। मेरा मन का इच्छा है आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। तुम हर तरीका से जीवन में सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई तक तुम जाओगे। तुम सोचा नहीं था उस हिसाब से तुम्हें बहुत ज्यादा हासिल होगी। हर चीज तुम जो चीज के लिए तुम्हें तरसे हो तुम्हें नामुमकिन सा लग रहा था अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में मुमकिन हो जाएगी। असंभव तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं रह जाएगी। जीवन आनंद लायक तुम्हारा हो जाएगी। अब तुम्हारा जीवन सार्थक होने जा रही है। लेकिन कुछ भिखारी को बाजार में नीलाम तुम्हें कर देना चाहिए और सारे चीज तुम्हें प्राप्त होगी। बाधा से मुक्त हो जाएंगे तुम। अब संघर्ष वो मुकाम तुम हासिल तुम कर पाओगे। उसके केवल तुम्हें कल्पना तुमने की थी। देखो मेरे प्रिय दिव्य परम न्यू तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। किसी भी संबंध में तुम्हारा धोखा नहीं खाओगे। अब तुम्हारा साथ कुछ बुरा नहीं होगी। शत्रु सावधान है तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। चुनौतियाँ आएंगे तो तुम्हें पार करना होगा। परमपिता परमेश्वर का इच्छा है संबंध में सुधार होता चला जाएगा। हर काम में बहुत बड़ा सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम हर क्षेत्रों में जीत तुम हासिल कर पाओगे। मेरे प्रिय तुम जिससे भी तुम बात करोगे सपने में अगर शाहरुख खान को देखना आखिर ये सपना क्यों आई, ये सपना हमारा साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, कई प्रकार के भावना विचार का पति हो सकता है। आपका जीवन में बहुत बड़ा कुछ हासिल तुम करने वाले हो इंशाअल्लाह। बहुत सुंदर मैसेज दिया है मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भीतर का वो इच्छा को दर्शाता है। सपना आपको आता है तो ये संकेत करता है कि आपको अवश्य ही भविष्य में एक नई और महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाली है। महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने वाली है। उनका काम का प्रति आनंद लेने का भी होता है। आपका जीवन में कुछ महान आप हासिल आप कर पाओगे। बहुत ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। आज आप हताश महसूस आप कर रही हो मगर आपको बता मैं दूं विश्वास रखिए। आप विश्वास आप रखिए। वैवाहिक जीवन में एक का बाद एक कठिनाई आप झेले हैं। आपका जीवन में बहुत अन्याय आपको झेलना आपको पड़ा है। उसका वजह से आपको हारा हुआ महसूस आपको हुआ है। आप किसी रिश्ते में और रहना आप नहीं चाहते हैं। मेरे लिए मेरा कोई नहीं है। मेरा घर फैमिली मर चुका है। मेरा कोई नहीं है। मैं ही खुद हूँ ये हूँ। मेरे लिए मेरा भाई बाप माँ सब मर चुका है। मुझे किसी को ज़रूरत नहीं। खाली मालिक मैं मोबाइल का द्वारा से आपको मैं मैसेज में दे रहा हूँ। इस टाइम में मुझे एक जगह और एक घर एक तो दे दो जो मैं शांति में रहूँ अल्लाह अल्लाह करता रहूँ। मुझे यही बहुत ज़्यादा मेरा रिक्वेस्ट है मालिक तुम मेरा इच्छा मेरा पूरा करो। मेरा मन का इच्छा है। आपका हर करीबी रिश्ता से आपको निराशा आपको प्राप्त हुई। दिव्या शक्ति आपके बताना आपको चाहते हैं। आप किस्मत की बहुत ज्यादा धनी आप है। आपका किस्मत में हर सुख भोगना लिखा हुआ है। आपका किस्मत में धन का इतना क्लो है। आप अच्छा एक राजा का जैसा जीवन आप जी सकते हो। आपका शत्रुओं ने बार बार आपको आपका खुशियों को काला जादू करके आने नहीं दिया। लोगों का सामने गलत बातें करके तुम्हारा घर का आदमी कहाँ साधु बाबा है जा तुम्हारा बारे में पूरा दिन तो आलोचना कर रही है। तुम्हारा घर का आदमी ज्यादा आलोचना कर रही है सबका बारे तुम्हारा बारे में। तुम्हारा घर का आदमी क्या साधु बाबा है ये वीडियो आज मैं बनाता हूँ बाद में तुम लोग देखोगे रे। जिसके वजह से आप परेशान आप होते हैं यही आपका किस्मत आपका है। जो किस्मत में आपका है वो मिलकर आपका जरूर होगी। अगर ये संदेश तुम्हें मिलता है ये यूनिवर्स का संदेश है। आपका शत्रु ने गिरे हुए चाल जितना चली आपको जितना सारा कष्ट तुम्हें दिया आपको प्रेम के जगह घृणा दी तो इंसान को उसका करा हुआ सजा उनको मिलने वाली है। वही इंसान है बेबाक जीवन को खत्म करने का कोशिश की बहुत सारा दुख परेशान दिया। आपका और शत्रु पर हर चाल सब उल्टे पड़ेगी। दिव्या शक्ति ने आपको विजय घोषित किया है। आपका महिला शत्रु ने आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ब्लैक मैजिक का वजह से रिचुअल से उसने आपका जीवन को बर्बाद करना चाहा। उनके सारे मंसूबे उसी का ऊपर बैकफायर हुई है। उसी का जिंदगी में वापस ये सब गंदगी जा रही है। तो जो आपके लिए सोचा था आपके लिए प्लान किया था वो सारे गंदगी हर सीट वो महिला फेस करने वाली है। आप ले मजा आपका जीवन में डिवाइन विजय घोषणा किया है। जीवन का हर सुख तुम्हें मिलने वाली है। हर खुशी डिवाइन तुम्हें देने वाली है। इतना वक्त साथ रहने के बाद एक दूसरे को छोड़ कैसे देते हैं। इसका साथ रहना होता है निभाना होता है ना। वो हर हाल पर रहता है। जिसको छोड़ के जाना होता है ना एक बहाना का मोहताज वो होता है। वो फिर चला जाता है। मत जाइए रिश्ता निभाने के लिए। जिंदगी बर्बाद कर देता है वो शख्स जो छोड़ता भी नहीं है अपनाता भी नहीं है। मत कर भरोसा किसी पर मेरा दोस्त। ये दुनिया धोखेबाज की है। लोग अपना मतलब के लिए झूठी कस्में भी खा लेते हैं। कभी कभी हम गलत करे बिना
गलत बन जाते हैं। हम वो नहीं करते, लोग जैसा चाहते हैं, परिवार में हो या बाहर का हो, बातें मानो, सारे काम करो। यूनिवर्स का दिव्य संदेश आपके लिए है। आपका जीवन में अच्छा वक्त शुरू होने वाली है। इसमें आपको लक का भरपूर सहायता तुम्हें प्राप्त होगी। लंबे वक्त से लकी आप झेल रहे थे। आपका जीवन में लग्जर लाइफ का जो अभाव था, बुरे वक्त में आपको छीन ली थी, लग्जर लाइफ आपको वापस आपको प्राप्त होगी। आपको बिल्कुल लो वाइब्रेशन में आपको जाना नहीं चाहिए। मैं कहाँ से जाना चाहता हूँ? लो वाइब्रेशन तो वो लोग कराते हैं। मेरा साथ एंजल फेरिस्ता रहने के बाद में घर का आदमी लो वाइब्रेशन मुझे कराता है, तो मैं क्या करूँ? मेरा मुझे क्या ज़रूरत है जो मैं लो वाइब्रेशन में जाऊँ? मालिक बोला है तू जितना हाई में रहेगा उतना जल्दी हाई होगा, और मैं हाई में रहना चाहता हूँ। ये लोग सब लो करना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? आपको पसंदीद आपको रहना आपको चाहिए, तो आपका जीवन में ब्लेसिंग आएगी, उतना जल्दी आपका आएगी। आपको बोला आपको जा रही है, आपका बुरे वक्त को भुला कर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मालिक मेरा एक प्रश्न है, मैं तो बुरा वक्त थोड़ा भुला दूंगा। मेरा घर का आदमी जो आज पहले से इतना दुख दिया है, तो इसका बारे में क्या डिसाइड होगा? प्लीज़ आप वीडियो का द्वारा था, प्लीज़ आप मैसेज आप देंगे। मैं जानता हूँ मालिक तुम्हारे पास ऐसा पावर है जो तुम दे दोगे, मैं ज़िंदगी में हर चीज़ को भूल जाऊंगा, मैं जानता हूँ। लेकिन घर का आदमी जो ऐसा कांडो फांडो किया है, मैं कौन सा तरीका से मेंटेन करूँ? और मैं एक बात भी जानता हूँ, जो लोग का बरदुआ मेरा कोई काम में लगेगा नहीं। वो लोग सही नहीं है तो लोग का बरदुआ मुझे लगे ही नहीं है, तो पक्का मुझे रिपोर्ट पक्का है। अगर कुछ है बात तो मालिक मेरा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा एंजल मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो वगैरह दुआ से आप मैसेज आप मुझे दीजिए। मेरा घर का आदमी ऐसा तरीका से क्यों, किस वजह से कर रही है? मैं जानता हूँ जलती है, मेरा अच्छा होता है, वो लोग जलती है क्यों जलती है? प्लीज़ आप जानने का तो फ़ायदा दीजिए। वो लोग जलने से लोग फ़ायदा क्या है? अगर मेरा मिलेगा, मैं तो घर का आदमी को भी तो मैं दूंगा ना, तो ये लोग जला के लास्ट में खुशी लेगा, ऐसा कोई नामुमकिन वाला बात नहीं है। ये तो मुझे इस बारे में कॉन्फर्म कराइए। आप वेलकम आप कीजिए। तुम्हारा जीवन में सब कुछ बदलने वाली है। दिव्या शक्ति आपको कराना आपको चाहते हैं। लंबे समय से महिला शत्रु द्वारा आपका धन और कामकाज ठप गया। इस टपने का वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार आप बन गए। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन अपने आप आ गए। लेकिन डिवाइन आपको बोलना चाहता है, स्टक अब दूर होने वाली है। आपका जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। ऐसा जीवन एक स्टार्ट होने वाली है। आपको जीवन में हर तरीका से खुशी आपको प्राप्त होगी। आपका वही महिला शत्रु, उसका जीवन में वो सारे कष्ट आ जाएंगे। महिला शत्रु का जो कष्ट आपको दिया गए, जो ट्रैप आपको दिया गया, आप महिला शत्रु डिप्रेशन का शिकार बन जाएंगे। दुख से भरी रहेगी जिंदगी, जीवन सारा। वो आपको ये सब कुछ कहना चाहते हैं। कोई दूर से आपको प्रकृति करते हुए देख रही है, उसे ऐसा लगता है आपके उसके बीच और प्रेम नहीं रहा। कहाँ से रहेगा? थर्ड पार्टी के पास होती है। एक साल इतना दुख दिया है, मेरा जीवन में सोचा नहीं था, तुझे देख के कभी लगा नहीं था। मुझे जब लगा था तू सादापान है बेटा, तू नंबर 1 रो निकली। मेरे से प्यार रख के दूसरा का पास होती है की रे, वाह तेरा विचार मानने पड़ेगी। अपने स्वयं से उनसे दूर कर लिया है। बहादुर भाई ठीक किया है। तुम्हारे जीवन में तुम अकेला जो हो ना, ऐसा संसार में कोई नहीं है। तुम अकेला हर चीज़ कर सकते हो, और अकेला में तुम जो एंजॉय पाते हो दूसरा में तुम ऐसा नहीं पाते हो। मैं अकेला में बहुत एंजॉय में रहता हूँ, मेरा यही ठीक है। उससे बात करना बंद कर दिया है। बात कैसे करूँ? थर्ड पार्टी भगवान बना लिया, और उससे क्या बात करूँ? ये सोच के बहुत ज़्यादा उदास है। जब मैं पर्सन को बोला था चल फिर कनेक्शन ठीक हो जाएगा, बोला क्या जो नहीं, अब नहीं तू ले लटपट कर, अब तू भूख। आपका प्रति आकर्षित है यार, आकर्षित करके क्या करेगी? तेरे लिए मेरा आत्मा तक मर चुका है यार। मेरा क्या तेरे के लिए, क्या मेरा खानदान के लिए एक बार आत्मा मर चुका है यार। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं खुद का हूँ, खुद का पूछता हूँ, खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद का बात पूछता हूँ। मुझे दूसरा किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपका साथ लगाव महसूस कर रही है, क्यों रे? थर्ड पार्टी भगवान यदि लगाव यदि प्यार देता तू मेरा पास ये बारे में सोचती। वाह तेरा टीम, तू जब से गया है ना वो से चौंद्रो बिंद्रो तक मुझे पता है रे। तू क्या सोच रही है? छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं रे, ये माल बड़ा खतरा माल है, तुझे पता नहीं रे। तुझे बोला था मैं 3 दिन में तुझे बाहर निकाल दूंगा। अब देख 3 दिन बोला था, अब शनिपात तेरा हो रही है परेशान। बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। आज यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है? टाइम फॉर हीलिंग। आपको हील होना चाहिए। जो भी चीजों में स्टॉक अप है, ऐसा कुछ दुख है, आप कुछ ऐसा दुख दिया गया जो आप भुला नहीं पा रहे हो। कहाँ से बोलूँ? इधर पर्सन दुख दिया, उधर घर में दुख, और क्या बताएं ब्लैक मैजिक, काला मैजिक, ये तो दुख लेके भरा हुआ हूँ। मालिक बोल रहा है तेरा दुख दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मैं भी जानता हूँ एक ना एक दिन इंशाल्लाह दूर ही होगा।
अपने आप को आप हील आप कीजिए, वो चीजों को आप रिलीज आप कीजिए। जीवन में बेसिक को अंटर आप होने दे। जो चीज इम्पॉसिबल लग रही है, इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो सकता है। आपको डिवाइन आपको कहीं ना आपको चाहते हैं, कुछ आपका जीवन में पॉसिबल होने जा रही है। आप बहुत ज्यादा शॉर्ट आप रह जाओगे, आप एनर्जी में आपका चेंज आ रही है। बहुत समय से अगर दुखी चल रहा तो एनर्जी आपका जीवन में चेंज होगी। शनिदेव महाराज जी आपको क्या मैसेज आपको दे रही है, क्या जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका लाइफ चेंजिंग होने वाली है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपका जीवन में आने वाली है। कुछ ऐसा आपका जीवन में चेंज हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। अब जितना लोगों का हेल्प आप करोगे, आपका एनर्जी में चेंज आ जाएगा। आपको खुशी आपको मिलेगी। आपको लोगों का हेल्प आपको करना आपको चाहिए। जानवर को भी कुछ ना कुछ आप खर्चा कीजिए। जिसका साथ पास्ट में मन मोटा हुआ, जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं, बात करने का कोशिश करिए। क्या बात करूं, कोई अपना नहीं है, सब दुश्मन है। किससे बात करूं, मैं किसी से नहीं करूंगा। मैं मेरा मालिक का सिवा, मैं फेरिस्ता का सिवा मैं किसी से बात करना नहीं चाहता हूँ। ये एक ब्लॉकेज बन जाता है जीवन में। आपको रिलैक्स आपको करना आपको चाहिए, चीजें आपका जीवन में बेटर होगी। मैं चाहता हूँ मेरा एंजल का साथ, मालिक का साथ मैं 24 घंटा बात करना चाहता हूँ। मेरा वही लोग से मेरा सब कुछ है। मेरा दुनिया में और कोई मेरा कोई नहीं है, सब दुश्मन है। सब कुछ तुम्हारा जीवन में बदल जाएगा। दिव्या शक्ति आपको ये बताना आपको चाहते हैं। दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है, ये आपके लिए ही है। जब आप अपने जीवन में बहुत ही हारे हुए विफल आप जीवन में हारे हुआ महसूस जब आप करते हैं, तो आप ऐसा कोई आपके लिए नहीं था। आपका दुखों से उबारे, दुखों का टाइम में हर भी आंख लगाता है। कोई भी नहीं था आपका जीवन में जो आपका हाथ थाम लेवे, ऐसा कोई नहीं था। जब वक्त का पहिया घुमा है, आपका जीवन में भरपूर डिवाइन का तरफ से ब्लेसिंग आ रही है। कोई फेक लोग एक मुखौटा लगाकर आपका जीवन में आना चाहती है। अरे बेटा, हम किसी को नहीं रखेगा रे, जो भी हो जाए। मेरा मन चाहेगा गरीब दुखी को देना, वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा दिल में मन में ऐसा प्यार मेरा जिंदगी में किसी से नहीं करूँगा रे। ये वीडियो मैं इसका वजह से बनाता हूँ। आज मेरा पास टाइम है, मैं वीडियो बना देता हूँ। मैं कल ये वीडियो सीख के मैं यही तरीक़ा से मैं काम करना चाहता हूँ। इसलिए मेरा एंजल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो में जो ज़रूरत नहीं है उसको हटाओ। जो ज़रूरत है मैं वीडियो बनाता हूँ, जो ज़रूरत है आप उसे देख के एडिट करके मुझे देंगे, मैं इसको एडिट करूँगा। क्योंकि मैं बात में ये मोबाइल से सीख कर मैं जो वीडियो में बनाया हूँ, ये वीडियो से सीख के मैं वही हिसाब से मैं आगे को काम करूँगा। तो मेरा ही मकसद है, मेरा वीडियो में जो बताया है, जैसे रास्ता बताया है, मैं वैसा तरीक़ा से मैं काम करूँगा। तो एंजल प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट, आप ये वीडियो मेरा प्लीज़ एडिट करने का टाइम में जो बात ज़रूरत नहीं है वो वीडियो से मेरा निकाल दोगे। मैं इसे ना बनाता हूँ, लेकिन आप निकाल दोगे और जो मेरे लिए बेस्ट होगा वही आप करना, ठीक है। मैं वीडियो में जैसा बोलेगा मैं वैसा तरीक़े से मान को वैसा करूँगा वीडियो। बस जिन्होंने आपका दुख के घड़ी में आपको अकेला छोड़ दिया है, आपको ऐसा फिक्टर से दूरी बना दिया है, घर का आदमी तुम्हारा फिगर देख के वो लोग का भी मैरिज लग गई, तुम्हें नफरत है। तुम्हारा घर में इतना दुख परेशानी जितना सारा दिया है, इसलिए बोला ना घर का आदमी, मेरा घर से तू निकाल रही थी। मेरा भाई लोग बोला मेरा भाई मर गया है, निकल के भाग। ठीक है, आज तेरा बारी तो कल मेरा बारी, मैं भी दिखाऊंगा रे। तुम लोग को भी ऐसी 4-5 साल घुराऊंगी रे। ऐसा तुरंत जो मैं तुम लोग के साथ ही कनेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं मोबाइल में जैसा बोलता हूँ मैं वैसा करूंगा। 4-5 साल तुम लोग को लटका दूंगा उधर। उसका बाद में मालिक का मैसेज आने से, डिवाइन का मैसेज आने का बाद में मैं कुछ करूँगा। उसका पहले मैं कुछ करने वाला नहीं। मेरा काम, हर कोई काम डिवाइन को मैं छोड़ दूंगा। डिवाइन से मैसेज आने का बाद में किसी का साथ झगड़ा हो या किसी का मारपीट हो, कुछ करना है, मैं डिवाइन से मैसेज लेके मैं कुछ करूँगा। मेरा पास पावर है बोल के मैं सबको उड़ा दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मैं डिवाइन से परमिशन मांगूंगा। परमिशन मिलने का बाद मैं कुछ करूँगा, उसका बाद में कुछ नहीं करूँगा। पर्सन साल दुख तकलीफ दिया, देखे मिनटों में मिस जाएंगे मालिक। ऐसा नहीं होना चाहिए मालिक। आप सही डिसाइड आप करेंगे। मैं भी बहुत दुख भोगा हूँ। मेरा पर्सन भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया है, साल दुख तकलीफ दिया है। तो इसका बारे में मालिक वो भी भूगे, मैं जैसा 1 गुना भूगा हूँ और 2 गुना भूगे। उसका बाद में जाके जो होगा, लेकिन वही तरीके से प्यार नहीं पाएगा। आज जिंदगी में प्यार किसी से मैं नहीं करूँगा, खुद से करूँगा और किसी को ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन का साथ इस पर कनेक्शन से दिव्या शक्ति आपको बताना आपको चाहते हैं। दिव्या संदर अगर आपका सामने आई है, ये आपके लिए ही है। हमेशा आपका हर इंसान ने साथ छोड़ दिया, आप हमेशा अकेला अपने रहे। मालिक है, फेरिश्ता है, उनसे बात करते रहे। अपने हर दुख में अपने आपको अकेला अपने पाया। अब डिवाइन से अक्सर अपने सवाल अपने किया, क्यों आपको बीच राह पर छोड़ दे के भाग जाता है, क्यों? आपने डिवाइन को पूछा। डिवाइन आपको बोलना आपको चाहते हैं, आपको एक बहुत बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, इसलिए अकेला किया है। बहादुर भाई, तू तो अकेला खूब मस्ती में रहता है, किसका जरूरत है? मैं भी तो बोलता हूँ, मैं तो मालिक को इसलिए पे करता हूँ जो
मालिक मेरा अकेला ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन में, आपका किस्मत में डिवाइन ने ऐसा मुकाम आपके लिए लिखा हुआ है, उसके लिए आपको अकेला आपको चलना है। शेर अकेला रहता है, वो शेर आप हो। झुंड में हमेशा बकरियां चलता है, तुम एक शेर हो, इसीलिए तुमको अकेला किया है। खुश होना चाहिए इंशाअल्लाह। अकेला होके हर चीज़ को पता चला मुझे, मेरा मालिक दयालु है, बहुत जो भी करता है मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसका विचार बड़ा सुंदर है मेरा मालिक का। आप एक शेर आप है, कार रीडर बोल रही है, और शेर जैसा आप मुकाम आप पाने वाले हो इंशाअल्लाह। आपका पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, दूरियां कमाना चाहती है। यार तू कमाएगी यार, तेरा मेरा जरूरत क्या है रे। अब काफ़ी ज़्यादा रोई है, परेशान है, थर्ड पार्टी के पास सोई थी। मुझे तो साल साल दुख दी, तुझे एक बार दुख नहीं लगी। तेरा खानदान का पूरा हर प्रॉब्लम का सॉल्व मैं करता था, पैसा से आरंभ करके, इलेक्शन से आरंभ करके, हर चीज़ का प्रॉब्लम का उपाय मैं निकालता था। लेकिन तेरा दिल में एक जरा मुकाम नहीं हुआ। सुबह बात होती है 10 बजे, नया छोकरा सेटिंग करके भाग जाती है। वह तेरा ज़िंदगी याद रखेगी तू। दोबारा मौका मांगती है, तुझे शर्म होना चाहिए। मौका उसका भूख आगे, उसका बाद मालिक विचार करेगा, और मालिक जो विचार करेगा वैसा ही करेगा। आपका पर्सन बोलना चाहते हैं वो तकलीफ़ है, आपके बिना खुश नहीं पा रही है। आप खुश कैसा रहेगा? तुम लोग का खानदान में तो खुशी तो है ही नहीं, और खुश कहाँ से रहेगा? उसका बाद थर्ड पार्टी के पास जाके पति का सामने सो गई, शनि दशा तू लोग लागी कर लिया, अब तुम लोग मारो। मेरा क्या है, मैं राजा हूँ, जैसा राजा हूँ, राजा का जैसा जीता हूँ ऐसे ही जीता रहूँगा। कुछ चीज़ें आपका पर्सन को अंदर ही अंदर खोखला करा जा रही है। तुम लोग खोखला इंसान खोखला होते रहोगे। भगवान को कहाँ ढूंढते हो? आपका अंदर ही है। अंदर समस्या सबका जीवन में होते हैं। अंदर हमें और समस्या से लड़ना होगा। हमारा बच्चा, हमें समस्या को रुलाना चाहिए। क्या है देखो, कभी अगर परेशान कोई चीज़ का उपाय अगर नहीं पाते हो, एक बात याद रखना, आप मेडिटेशन में जाओ। मेडिटेशन में आपको कोई ना कोई सवाल का उत्तर तुम्हें इंशाअल्लाह प्राप्त तुम्हें होगी। और मालिक भी बोल रही है मेडिटेशन में तुम सवाल करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। अभी तुम मिलेगी, मालिक जब उत्तर दे दिया है मिलेगी। कैसा मिलेगी तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक तुम्हें मिलेगी, ये पक्का बात है। तुम्हारे ऊपर आने वाला बहुत बड़ा संकट, तुम्हारा खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, तुम्हारा पीठ पीछे बदनाम करने का कोशिश करा जा रही थी, उसका झूठ सबका सामने आ चुका है। तुम्हारे सच्चाई की भक्ति की जीत हुई मेरे बच्चे। आप लोग का लाइफ में थर्ड पार्टी है, पर्सन बैलेंस करना चाहती है, उनका फैमिली है और आप हो। दोनों में से किन का साथ शुरुआत करे, पर्सन समझ नहीं पा रही है। इस चीज को लेके पर्सन काफी ज्यादा सोच विचार कर रही है। मेरा मालिक, मैं वीडियो बनाता हूँ, देखो मेरा खुद के लिए नहीं, मैं जानता हूँ खुद तो सीखता हूँ, लेकिन मेरा इस वजह से मैं बनाता हूँ। मैं पर्सन का देना नहीं चाहता था, लेकिन पर्सन का मैं दे रहा हूँ इस वजह से जो प्रकृति में दूसरा का भला ही हो। तो यही वजह से मैं वीडियो में पर्सन के बारे में मैं देता हूँ। नहीं तो मुझे पर्सन के बारे में मुझे इसमें नहीं देना चाहिए था। तो मैं सोचता हूँ मेरा भी भला होवे, दूसरा का भी भला होवे, उस वजह से मैं पर्सन के बारे में मैं वीडियो देता हूँ। उसका बारे में भरोसा जिसे भगवान का है, उसका कार्य कभी रुकता नहीं है। हमने देखा है, हम पक्का हम कह रही है। अध्याय में है और आपके एंजल्स आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है आपके ट्विन के साथ मिलने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। एंजल नंबर 22 या 4 टाइम 2 क्यों आपको दिखाई दे रही है? आपको शो आपको करना आपको चाहते हैं। अपने जो कुछ गोल अपने सेट आपने किया है, जो न्यू स्किल्स आपके माइंड में आ रहे, जो स्किल माइंड थॉट तुम्हारा अंदर आ रही है, उनका ऊपर आप काम आप करिए। आप परमात्मा का ऊपर विश्वास रख के आप काम करिए। इंट्यूशन पावर का ऊपर आप विश्वास आप कीजिए। ऐसा तरीका से के काम आपको करना आपको चाहिए। कोई किसी का कहने का अनुसार आपको नहीं चलना आपको चाहिए। आपको जो अच्छा लगे, इंट्यूशन पावे जो गाइड कर देवे वही बात मान के आपको आप काम करना चाहिए। कोई होवे, अपने आप को इम्पोर्टेंट आप दीजिए, अपने लिए भी थोड़ा टाइम आप निकालिए। मेरा मालिक, रमजान महीना है, एक लॉटरी लगा दो मालिक। मालिक तुम्हारा सिवा क्या बोलूँ, रमजान का महीना है, एक लॉटरी लगा के मेरा दिल को जीत पावर दे दो मालिक। मालिक और कौन है, तुमको बोला, अब भरोसा है बोल के बोला, जो मालिक मेरा देगा, आज देवे या कल देवे, लेकिन देगा, वही भरोसा में बोला है। अभी थोड़ा ऐसा पोजीशन मेरा है, एक तो लॉटरी अगर 11 लाख का लग जाए तो मेरा ज़िंदगी में बहुत मेहरबानी होता। आपका धन्यवाद, क्या बताऊं मालिक। अपना लाइफ में बैलेंस बना के आप रखिए, आपको नया सोलमेट आपको प्राप्त हो सकता है। बहादुर भाई देख, तेरा मालिक दयालु कैसा है, देख तेरे लिए नया नया सोलमेट का ऑफर दिया है। वाह मालिक, क्या मैसेज दिया है। दिल तो सुन के तो आत्मा को खुश कर देता है। पाने से क्या करूँ मैं, तो मुझे लगता है पाने से पहले मैं अल्लाह का पास में सजदा में गिर के शुक्र करूँगा। मेरा दिल में यही खाई ज़्यादा है।
अगले हफ्ते के लिए माँ भगवती आपको क्या मैसेज आपको दे रही है? यहाँ पर 2 आशीर्वाद आपके लिए निकल के आई है। जो सोचता है उसका जीवन में अंधेरा है और नेगेटिव डायनेस खत्म आपका लाइफ में हो जाएगी। हैप्पीनेस आपका लाइफ में आ रही है। कुछ करना चाहते हो, कुछ बारे में सोचना चाहते हो, पता नहीं आइडिया नहीं आती है। आपका लाइफ में आइडिया आते हुए इस हफ्ते का अंदर आपको आते हुए नजर में आती है। ऐसा आशीर्वाद को आई है। तो सुबह जब मेडिटेशन आप करें, सुबह का शुरुआत में आप एक बेसिन आप दे, दुआ अपने आप को देना आपको चाहिए। अपने आप को आप दुआ दे देंगे कि प्रभु मुझे पैसा दे, मैं बिगड़ूंगा नहीं, मुझे सेहत दे, मैं पाप में नहीं जाऊंगा। सडनली मेरा मालिक, मैं भरोसा देता हूँ मैं ऐसा कुछ गलत काम नहीं करूँगा। मैं तो जानता हूँ मैं ये भावे पावर पाऊँगा जो मैं आवाज़ से हर चीज़ कर सकूँगा। मैंने बोल दूंगा हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तो मालिक मैं तुम्हें मोबाइल का द्वारा से मैसेज में देता हूँ, मैं कभी भी गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। मैं पूरा इंशाअल्लाह मैं कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं पूछ के मैं काम करूँगा। मैं पूरा पक्का इंशाअल्लाह मैं भरोसा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारा पास मुझे जाना है, तो पावर का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। ये मेरा इंशाअल्लाह मेरा इच्छा है। ये दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है, ये आपके लिए ही है। आपका अपना ने बहुत ज़्यादा आपको धोखा दिया है। एक ना एक दिन वीडियो देखेगा मेरा अपना आदमी, ज़रूर देखेगा। आज ना देखे, लेकिन जब मेरा वीडियो वायरल हो जाएगी इंशाअल्लाह मेरा घर का आदमी का शौक पैदा होगी। जो परकुतों में मेरा बच्चा को कितना क्या दुख मिला है, बात में तुम लोग वीडियो तुम लोग देखोगे, यह दुख मेरा तरफ दुख तुम लोग भूख सकोगे नहीं। तुम लोग मुर्दा को मारा है, तुम लोग का थोड़ा शर्म लाज होना चाहिए। मैं कौन परिस्थिति, आज 4 साल के कौन परिस्थिति कौन दुख में हूँ तुम लोग को पता नहीं है। उसका बाद में तुम लोग क्या करते हो, घर से निकल, घर में 4,000 भाड़ा दे, 3,000 भाड़ा दे। अपना घर में 3,000 रुपये मैं भाड़ा देता हूँ, ठीक है, मैं आज तेरे को दे देता हूँ। मेरा मालिक दया करता है, मालिक देता है बोल के मैं देता हूँ, वही दया करता है, मैं देता हूँ। लेकिन कल तुम लोग इतना भूखोगे, इतना परेशान होगे, तुम लोग बोलोगे तुम लोग कितना गलती क्या है, तुम लोग अफसोस करोगे। लेकिन वो मौका तुम लोग पाओगे नहीं। मालिक का दया होगा जितना, उतना ही मुझसे तुम लोग पाओगे। ये बात पूरा पक्का था हम लोग। तुम लोग जब बोलोगे आज चला गया, बेटा को बोलूँगा 50 लाख दे दे, 50 लाख उसी का दया होगा तो देगा, नहीं तो 5 रुपया दे के भगाऊँगा। आपका फैमिली का वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान आपने होए, इतना ज़्यादा दुखी आपका घर फैमिली का वजह से आपने रहे। अब दुनिया से आप कट गए, आपका आत्मा ही मार चुका। सच्चाई तो ये थी, आपका एबेंडेंट खुशियों को देखकर अपना घर का आदमी बिना तेल की जल रहे थे। एक्चुअली घर का आदमी तू जब बोला था ना मेरा माँ, जब परकुत में तू मेरा माँ बाप है ना, दूसरा कौन है, तू बोला दिया ना दीपा के है। लेकिन शायद मुझे भी लगता है होगा कहीं ना, मेरा जैसा बेटा ते लोग का शरीर में कैसा आया मैं तो जानता नहीं। मालिक का दया है, वो बात में समझाएगी। और ये बात का भी वीडियो में बना के छोड़ूंगा यूट्यूब में। उसके वजह से कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे थे, आपको लो वाइब्रेशन देने का कोशिश हमेशा की। हमेशा झगड़ा करती है, उल्टा पल्टा बात बोलती है। मेरा बीबी का घर का आदमी को बार बार गाली देते। तेरा घर का आदमी तेरे को समझना चाहिए, जो दूसरा का बुरा करती है वो बुरा तेरा खुद का घर में आएगा रे। तुम लोग मानते नहीं हो, ये मालिक का सिस्टम है, मान या ना मान, उसका सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा। और भी उल्टा बोलता है क्या, मेरा साला लोग को ला के तुम लोग को लड़े किया हूँ। बे तुम लोग को थोड़ा मेरा भाई गोला को ना बुझना चाहिए जो बात रख क्यों हुआ। बे मेरा साथी घर में झगड़ा लगा, मेरा बीबी को गाली दिया। मेरा बीबी का बाप माँ को हर दिन गाली देता है, इसलिए मैं बोला गुस्सा में, जो बार बार गाली सुनने का अपिका जा तेरा फैमिली को वाला विचार बेटा, मैं तेरा साथ देता हूँ। ये बात है, तू बुझा नहीं, मुझे मारा भाई, मेरा भाई तू मुझे मारा, ईटा उठा के माथा में मारा, मेरा बाप मार के माथा फटाया, भजला भाई किया। अगर मानने का था इसमें रहता ना, तुम लोग को मुर्गी का तरफ छीन देता। वो मालिक मुझे दम देकर दिया था, पावर है, लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन तुम लोग करा तो ठीक है, आज तेरा बारी तो कल मेरा बारी, ये बात याद रखना। आपको बहुत ज़्यादा दुख में डाला आपका फैमिली ने। अब डिवाइन का दिल में बहुत ज़्यादा खास जगह आपने बनाई है, मालिक का दया है। डिवाइन आपको इतना धन आपको देंगे, तुम भी कहोगे जो मालिक पूरा नीला परम्पर है। इसलिए तू बोला था ना, मेरे पास जितना है, अगर सोना का घर दूँ ना तो भी मेरा पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आदमी तो मट्टी का घर में लड़ी लग जाता है, इसलिए जैसा जैसा सोच ऐसा ऐसा मिलेगा। इतना खुशियाँ आपको मिलेगा, वो खुशियाँ पाके आप पास्ट का सारे दुखों को आप भूल जाएंगे। मैं भी मानता हूँ, भूल तो मैं जाऊँगा, मैं भी जानता हूँ मालिक का पास पावर है। तो ये सारे चीज़ वाला को तो संभाल के बूझना होगा ना। जो वो टाइम में धोखा दिया था, दुख दिया था,
तो वही तरीका से मुझे काम करना होगा, नहीं तो फिर वो फिर आके उल्टा वही आदमी धोखा दे देगा। क्या घर का आदमी मुझे फिर दुख दे देगा? तो हर चीज़ को तो सोच समझ के काम करना है ना। आपके पास सब कुछ होते भी डाउन फील कर रही हो। आपका जो ब्यूटी है अटक करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आपके पास आएगा जरूर। आपके लिए जो नया सोलमेट आ रही है वो आपका भाग्य बदल कर रख देगी। जो हमारा बिना खुश है हम उसे सताए नहीं करते। अगर मैं तुम्हें अगर गलत लगता हूँ, गलती समझो यार। मनी प्रॉब्लम क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि आप अच्छे से स्पिरिचुअली अवेकन हो सको। अच्छे वक्त में हर कोई भगवान को ज्यादा याद नहीं करते, लेकिन बुरे वक्त में सबको याद आते हैं। सेकेंड, आप स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से समझ सको। अगर आपके पास पैसा होता तो आप मौज मस्ती और इजीली कोई भी रिश्ते में मूव ऑन कर लेते, है कि नहीं? थर्ड, मॉनेटरी गेन सब कुछ नहीं है जिंदगी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी है। फोर्थ है, लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार, मोहब्बत, अपने इनर सेल्फ को चेंज करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो तब आपके सारे प्रॉब्लम गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स के ब्लेसिंग के साथ सब धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। जर्नी में आगे बढ़ते रहे और डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरे सच्चे भक्त, मैं स्वयं तुझसे बात करना चाहता हूँ। अब तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रह जाएगा, तू सोच भी नहीं पाएगा तेरा जीवन इतना तेजी से कैसे बदल रही है। हाँ, एक शक्ति है, मैं तुझ पर जाग चुका हूँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुझे आशीर्वाद से भरने के लिए आया हूँ। वाह मालिक, क्या सुंदर मैसेज दिया है। मैं देख रहा हूँ तू कितना समय से संघर्ष तू कर रहा है। मालिक क्या करूँ, सब तो तू जानता है। घर में दुश्मन, बाहर दुश्मन, सब तरफ दुश्मन, फिर भी अल्लाह तेरा नाम से जीता हूँ, रहता हूँ। तेरा फेरिश्ता जो मेरे साथ में एंजल है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मुझे मदद हेल्प करते हैं। बोल के मैं है खुशी पे खाता पीता मस्ती में रहता हूँ, तेरा नाम करता हूँ, यही खुशी ज़िंदगी यार क्या है। तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा बहुत बड़ा मजाक उड़ाना गया, तुझे अपमान बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। मेरे बच्चे अब सब कुछ समाप्त होने वाली है। मेरे बच्चे अब तुझे सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। जब भक्त का जीवन में जब उतरता हूँ सब कुछ बदल के मैं रख देता हूँ। सुन मेरा सच्चे भक्त, स्वयं तुझसे मैं बात कर रहा हूँ। तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रह जाएगा। मैं एक शक्ति हूँ, मैं तेरा अंदर जाग चुका हूँ। वाह मेरा मालिक, क्या मैसेज दिया है। ये सुन के तो मेरा आत्मा पूरा गार्डन हो जा रही है। हमारी दिल और आत्मा पूरा गार्डन हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद से भरने आया हूँ। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरा भाग्य में लिखने के लिए आया हूँ। जब तेरा जीवन में उतरता हूँ, ये वीडियो तुम पूरा देखो, तुम्हारा किस्मत बदल सकता है। पैसा रुपया का कमी कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, संदेश सुनकर तुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। माँ काली का रूप में मैं तुझे आशीर्वाद में देता हूँ। अब तेरा शत्रु का सर्वनाश निश्चित है, तेरा सभी शत्रुओं का नाश निश्चित है। मेरे बच्चे, अगले 7 दिन में तेरा कोई मनोकामना पूरा होने वाली है। अगर तू चाहता है तेरा मनोकामना पूरा हो, कमेंट में जय माँ काली लिखना चाहिए। आपका पर्सन थर्ड पार्टी का बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रही है। दोनों में मन मुटाव दिखा रही है, इसी बात को लेकर बहस हुई है। दोनों में लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रही है। आपका पर्सन और थर्ड पार्टी का अंदर अब दोनों एक दूसरे को विलम्ब कर रही है की रे। थर्ड पार्टी आपका पर्सन को कंट्रोल में रख रही है। अब थर्ड पार्टी को लगता है उसका हाथ से अगर निकल जाता हो, इंसान थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रही है। पर्सन अभी पर्सन थर्ड पार्टी का हिसाब से नहीं चल रही है। थर्ड पार्टी को लग रहा है इंसान उसका हाथ से निकल गया है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी हार नहीं मान रही है। आपका पर्सन को पहले का तरीका से अच्छा बनकर दिखा रही है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी का असलियत को जान चुकी है। अब जानी है ले कीड़ा पोस। अभी आपका पर्सन किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं है। ये दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है, दिव्या संदेश आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपका बनता कार्य अटक जाता है। अब हमेशा आप सोचते हैं भगवान जी आपका कार्य संपन्न नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई शत्रु है, उसका ऐसा शत्रु गंदी नजर आपका ऊपर है। जब आपका काम संपन्न होने लग जाता है, शत्रु कोई ना कोई चाल चलाता है। मालिक शत्रु को पावर दिया है, कैमरा का द्वार से देखता है तो मेरा बारे में जानता है। मुझे भी थोड़ा पावर देना चाहिए था, जो मैं भी मेरा जो रिक्स मालिक भजाता है मैं देख के थाम सकता हूँ, लेकिन वो लोग देखने पाता है बोल के वो लोग थाम लेके ये सब काम गंडगोल किया। मालिक तुम लोग रहते वो लोग का औकात कितना है जो ये काम कर दिया। मालिक ब्लैक मैजिक का प्रदर्शन आपका काम को रोक दिया है। डिवाइन आपको बताना आपको चाहते हैं, वो कार्य आपका बहुत जल्द संपन्न होने वाली है। बहुत
अच्छा खासा धन अचीव आप कर पाएंगे। आपको दुखी आपको नहीं रहना। आपका पर्सन का कहना आपके लिए क्या है 111 कमेंट कर दीजिएगा। ये ली है। यहाँ पर ऐसा ही है कि आपके साथ रिश्ते में आने से पहले भी हो सकता है किसी के साथ रिश्ते में रहे हैं, वहाँ पर भी इनको धोखा मिला है और ये रिश्ते को संभाल भी नहीं पाए बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी। और इसीलिए जब भी आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा है कि आपके बारे में ये जिक्र करने लगते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार इनके दिल में कह दीजिए तो बढ़ने लगता है। तो इनको यही लगता है कि ये सही नहीं है। हो सकता है आप भी वही लोगों की तरह हो जो इनको धोखा भी कर गए हैं, या हो सकता है आप भी ऐसा है कि इनको अपने जाल में फंसा लो और फिर बाद में इनका साथ छोड़ दो। हाँ तेरा बॉडी में सोना लगी है ना, मैं तुझे फंसा लूँ की रे, वो तो सपना देखो नहीं को बे, धोखेबाज तो तू है, तू तो धोखा दे के गया है ना, और उल्टा मेरा ऊपर विलम डालती है की रे। तब समझ ले तेरा मन में जो है वही सोच दिमाग में चलते रहता है। इसीलिए क्या है, इंसान कुछ समय के लिए तो सही रहते हैं आपके साथ, फिर ये दूर भागने लगते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की तरफ से, और यहाँ पर उसके साथ भी इनका रिश्ता सही नहीं है। आपका पर्सन मतलब से आता है जाता है, क्या मुझे दिया है जीवन में, तेरा साथ इतना कुछ किया हूँ, इतना कुछ तेरा मदद हेल्प किया करा हूँ, मेरा लिए कौन सा छीड़ा है बोलेगी तो तू। आपका साथ जीवन में कुछ आपका पर्सन आपका साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, उल्टा धोखा दिया है। आपका पर्सन आपको कभी खुशी नहीं दे सकता है। मैं भी जानता हूँ वो लोग के पास में खुशी कहाँ से आएगा, वो लोग तो मुर्दा इंसान। मैं यहाँ आके सबको खुशी दिया था, सबका साथ मिल बांट के रहता था। वही लोग जब तोड़ ताड़ के भाग गया, वो लोग का सनीपात हो गया। मैं जैसा राजा था, जैसा पावरफुल था, उससे और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। आप लोगों का लाइफ में कोई न्यू फीमेल आने वाली है, ऐसा कुछ सिचुएशन आपका आने वाली है। काली माँ आपको क्या मैसेज आपको देते हैं, आपका लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। तो इसके कई सारे संकेत आपको गॉड एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, और सबसे पहला जो संकेत है वो है एंजल्स नंबर का सिंक्रोनिसिटी दिखाई देना, जैसे 1111, 1212 ऐसे नंबर। अभी सबको पहले तो इन सब नंबर्स के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आप ढूंढते हुए इस नंबर्स के बारे में पता लगा ही लेते हो। जैसे कि मुझे मेरे ही जाने पर देखने के लिए मिला। मेरे जाने में इनसे सेपरेट होने के ठीक 2-3 हफ्ता पहले ही मुझे एंजल्स नंबर दिखाई देना शुरू हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था। बाद में मैंने गूगल में सर्च किया और धीरे धीरे एंजल्स नंबर क्या होते हैं और क्यों दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में पता लगा। हाँ, मैंने मेरे दीदी को भी इन नंबर्स के बारे में बताया था, लेकिन उनको भी कुछ भी पता नहीं था तब। लेकिन ट्विन फ्लेम जाने में सारे ट्विंस को बबल फिक्स के बाद सेपरेशन में आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा तड़पाई है, बेरुखी से बेवफाई है। आपका पर्सन और किसी का साथ कनेक्शन रखा, लेकिन आपको पता है नहीं, आपको कंटिन्यू आपको बेवकूफ आपका पर्सन बनाई। आपका पर्सन को बहुत ज्यादा विश्वास आप करते थे, आपको लगा थर्ड पार्टी के साथ जब था आपको लगा सुधर जाएगा, लेकिन वो कुत्ता का दुम है, कैसा सीधा हो। आपका पर्सन इतना धोखा दिया, परेशान दिया, अभी परेशान में है। आप उसको बाहर निकाल सकते हो, सोच रही है, ऐसा ही सोचते रहो जिंदगी भर। और तेलों को मैं हेल्प करना, कुत्ता को हेल्प करना और भी अच्छा सोचता हूँ, इंसान को हेल्प मुझे और पसंद नहीं है। आपका पर्सन आपको बेवकूफ़ समझ रहा था, आपका पर्सन को मनाने का आप कोशिश की है, लेकिन वो नहीं माना हो। आपका पर्सन किया हो पर आप पछता रही है, आप पछता के कौन सा तीर मार लिया है की रे। आपका सफलता रुकी हुई है, हर कार्य में परेशान आ रही है। आपका हेल्थ इशू आपका चल रही है, हर किसी पर डट कर सामना करना पड़ेगा आपको। आपका जिंदगी में कुछ हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो, उसके लिए आपका पर्सन आपको मिस कर रही है। अब क्या बताऊँ यार तू, आपका पर्सन आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वाह पर्सन, तेरा मोहब्बत का दावत देता हूँ, तेरा मोहब्बत भगवान किसी को ना दे। नंदी बाबा का तरफ से ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। आपका पैशन और धैर्य जो होता है, अगर आप सत्य का मार्ग पर अगर चल रही हो, लव लाइफ में ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो सकता है। आपका कर्तव्य ड्यूटी को रिस्पॉन्ड आपको देना आपको चाहिए, विश्वास आपको ये भी आपको करना आपको चाहिए। अगर सही है, आपको जीत आपको हासिल हो जाएगा। आपका ऊपर कृपा महाकाल की, आने वाला समय में लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो। आप सेवा भाव आपको बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लाइफ का सबसे पॉजिटिव एनर्जी होगा। फूल पक के तैयार हो चुका है, समय आ चुका है। आपका पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो आप किसी को और को बसा लो। पर्सन वो औकात मुझे नहीं चलेगी रे बे, तू वो भाव मेरा कहने औकात मत देखा, अलगा किसी का पास देखा।
आपका पर्सन खुद कमिटमेंट देना नहीं चाहती है, इस स्थिति में रखते हैं। बे तू रहो, मेरा तुझे जरूरत ही नहीं है मुझे। पर्सन ए ना तू तो रंगो रही ना हेला, तू रोकी था तो रंगो। बे मेरे लिए नया नया क्या आएगी तुझे आगे दिखाऊंगी रे। तू सोचती है तू आ जाने से तेरे के लिए पागल हो जाऊंगा। बे नहीं, वो मत सोच, वो बहादुर और नहीं है रे। तुम लोग जैसा धोखेबाज गोला के लिए मेरा दिल में जगह भी नहीं है, ये याद रखना। एक तो तेरे वजह से कुछ सीखा हूँ, उसके लिए मैं तेरे के लिए कुछ ऑफर कर सकता हूँ, यही उसका बात है। तू औकात देखा रही है कि रे, धोखा दे के दुख दे के परेशान करके साल साल, उसका बाद है तू औकात देखे रही है। तेरा औकात तू रख। आपको पर्सन आपको इतना हर्ट किया है, ऐसा दुश्मन भी आपको हर्ट नहीं करेगा। अरे वो उम्मीद रखा है तुम्हारा बारे में की रे। बे तू जैसा धोखा दुख दिया ना, मेरा आत्मा तक मर चुका है, आत्मा से आत्मा सब मर चुका है। और तू उम्मीद करती है मैं दूसरा को लाऊंगा मेरा छिड़ेगी, पूछ उखाड़ नहीं पाएगी। ऐसा कुछ बात है आपको बोलेगी तो। अगर आप निराश हो चुके हैं, आपको कोई रास्ता अगर मिल नहीं रही है, नेगेटिव का सामना आपको करना पड़ा, आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा था, सारे चीजें यहाँ पर आपको न्याय आपको मिलेगा। आपके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं, और नेगेटिव सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हिमालय जप रहा है कोई है जो हर रात चांद को देखता है और तुम्हारी आंखों का अंश उसमें ढूंढता है। उसकी हर सांस में तुम्हारा नाम खुला है, उसकी हर धड़कन तुम्हारी धड़कनों से बंध चुकी है। जब तुम हंसते हो उसकी रूह रोशन हो जाती है, जब तुम उदास होते हो उसका दिल भीग जाता है। ये सिर्फ इश्क नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे हसीन साजिश है जो तुम्हें और उसे एक ही धागे में पिरो चुकी है। दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी हो, फासले चाहे कितने भी गहरे हों, लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए झुक जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अचानक किसी का नाम तुम्हारे दिल में दस्तक देता है, बिना वजह को याद आकर तुम्हारी सांसों में ठहर जाती है? तुम्हें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे वो कहीं पास ही है, जैसे उसकी धड़कनों की गूंज तुम्हारे सीने में सुनाई दे रही है। यही तो प्रेम का जादू है। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। उसका नया पर्सन उसे छोड़ के जा चुका है, जिनके लिए आपका पर्सन ने आपको हर्ट किया था अभी दूर जा चुकी है। अब क्या कर रही है तू पर्सन? थर्ड पार्टी भगवान बनाई थी, तेरा शादी दिल का टूट चुकी है की रे। तो दर्द आपको दिया था, आपका पर्सन वो दर्द भोग रही है। अभी खोए हुए दुखी फील कर पा रही है, बे खून का आंसू रोएगी। मेरा पास में आएगी तू राखेल का हिसाब से रहेगी, उतना औकात मैं कभी नहीं तुझे दूंगी। वो आ या ना मेरा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मुझे यार क्या बताऊँ, मेरा आत्मा सब के लिए मर चुका है, और तुझे क्या बताऊँ, ना घर ना तू, सब के लिए मेरा आत्मा मर चुका है। फिर मालिक जब जिंदा करेगा तो कुछ मेहरबानी करूंगी। आपने जो कुछ आपका पर्सन को दिया था और कहीं से नहीं मिल रहा है की रे। आप बहुत आगे आप बढ़ चुके हैं। आपने आपका पर्सन अभी सोच रही क्या किया जाए, और तू क्या करेगी, वही जैसा है वैसा चलता रहो। उसका ऐसा पर्सन का कर्मा है, जैसा बोआ है वैसा काटेगा। मुझसे मिलने से पहले ना तो थर्ड पार्टी से निकलने के बाद में खून का आंसू 99% तो खून का आंसू रोएगी। 1 साल मुझे रोला ही है ना, वैसे तू 2-3 साल तू भी रहो, उसका बाद में जाके जो होगी। जो चला गया वो वापस नहीं आता, जो एक बार वैल्यू खो देता है दोबारा कहाँ से मिलेगी। और तू बोलती है क्या जैसा प्यार करता था वैसा प्यार दो। हाँ तेरा विचार मानने पड़ेगी। साल साल दुख दर्द देने के बाद में वैसा प्यार फिर खोज रही है की रे। किसे सब दुनिया के पागल भेबे जो। मेरे बच्चे तुम क्यों बेकुल होते हो, क्यों स्वयं को तुम अकेला तुम समझते हो? क्या तुम भूल गए तुम्हारा रगों में मेरा रक्त बहता है? मैं कौन हूँ? अंदर से जलनी प्रेम भी मैं ही हूँ। मेरा हृदय मेरे बच्चे के लिए आंसू बहाता है। आज तुम्हें दुनिया ने ठोकरा दिया, तुमने ऐसे कैसे तुमने सोच लिया मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी? आप थक चुके हो, क्या करूँ? आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ स्टॉक है की रे। अरे भावचे तुम्हें बहादुर भाई आगे मतन भालोबासा दो की रे। आपका पर्सन उसका दिल का बात आपको बताना चाहती है, तू मुझे दिल का बात बताएगी की रे? हमारे रखे थे यार, दिले जरूरत नहीं, हमारे दिल 100 जने मरे गए थे। आपका साथ रह के आपका पर्सन आपका कदर नहीं की ना, आपको प्यार आपको दिखाया आपका पर्सन। आपसे अलग होने के बाद आपका प्यार का कमी महसूस हुआ थर्ड पार्टी के पास रहने के बाद में की रे। अभी रिश्ता ठीक हो, भरपूर आपका पर्सन आपको प्यार देगा। साल साल कुत्ता का मौत मारा है, उसका बाद तू प्यार देगा की रे? तोर प्यार किया छे को एक बाल्टिया भरे उल्टिया दो, আর দরকার নেই গো তোমার প্যার।
থার্ড পার্টির সাথে ঘুমিয়ে আসছো আরো প্যার খুঁজছো যেরকম प्यार छेड़े चिलो सही भावे प्यार लुबो की गो आपका पर्सन ऐसा तरीका से आपका साथ डील किया जो आपका जरूरत नहीं है अभी फील कर रही है की रे আর তোর বয়সও नहीं रे प्यार करार बॉयस नहीं शेष हो गए तू यार की प्यार करबी आप सिचुएशन पर लड़ रहे थे वहाँ पर जीत आपका हासिल होगी कंपटीशन से बाहर निकल जाओगे अपने लिए एक्शन आप ले पाओगे जिसने साइंस बनाई है 100, 200, 300 साल पहले उसने इसलिए प्रॉपर वर्किंग करी, हमें उसमें मिल गया एंजल नंबर या कुआं नंबर। कुआं नंबर हमारे वास्तु में भी काम आता है, हमारी डायरेक्शंस को देखने के लिए। न्यूमरोलॉजी में ये कहता है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है। जिनसे मैंने सीखा उस लेडी ने शाहरुख खान को भी लिखवाया हुआ एंजल नंबर और अमिताभ बच्चन को भी लिखवाया हुआ है, और ये बहुत गोपनीय चीज थी। थैंक्स टू पद्मा जी, थैंक्स टू राहुल भाई, हमने इसको ओपन कर दिया। ये लेडी से हमारे को खूब डांट पड़ी, अरे तो इतनी गोपनीय चीज थी, मैं इसे 11,000 पे देती थी, हमें कहा सब चीज छोड़ दो। जिन लोगों की ब्लेसिंग आएगा इस पैसे के आने से, सोचो वो कितना तुम्हें कुछ करोड़ों रुपए से ऊपर बढ़ने वाला है। आप लोग भी लिख के देखो, आपको अगर आनंद आए जरूर अपने भी टेस्टिमोनियल देना। राम भाई सारे आपको निराश होने का जरूरत नहीं, कोई जल्दी आपका इच्छा पूरा हो जाएगी। आपको रास्ता दिखाना जा रही है हनुमान जी का तरफ से। आपका पर्सन टेंशन में है, दिल टूटा है, बहुत जल्दी परेशान दिखाई दे रही है। आपका पर्सन को दुख हो रहा है, परेशान हो रही है, इसलिए किस लिए हो रही है? कोई थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता में आने का वजह से, थर्ड पार्टी का वजह से आपका पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है। रे आपका पर्सन सोच रही है क्यों थर्ड पार्टी को लेके आया? थर्ड पार्टी को सोने के लिए लाया था, पैसा के लिए लाया था, आप मजा ले, तू भी मजा ले रे की गो। थर्ड पार्टी चाहता है आपका पर्सन को कंट्रोल में रखना, थर्ड पार्टी उसका हिसाब से चलाना चाहती है आपका पर्सन को। हर वक्त आपका थर्ड पार्टी पर्सन को ऑर्डर देता रहता है, आपका पर्सन थर्ड पार्टी का बात सुनना पड़ता है। इसमें पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, थर्ड पार्टी का साथ रह के आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। आपका पर्सन अभी सोच रही है रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, अभी सोच रही है ले मजा गई थी ना, सोने का चक्कर में गई थी, अब ले सोने का कुछ मजा उठा जैसा सोई थी उसका खून का आंसू तुझे भी रोना पड़ेगी रे की गो। थर्ड पार्टी को भी छोड़ा जाएगा नहीं, तार पोर कोई भी होवे, जैसा करनी ऐसा भरनी, ले मजा। आपका पर्सन जो कुछ करा है वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, अभी सोच रही है अरे सोच के क्या होगा, अब सनीपात आरम्भ हो गई तेरी की रे। आपका पर्सन जो कुछ छुड़ा है वो सब कुछ लौटाना चाहती है, और तू लौटाएगी, आत्मा मर चुकी है और लौटाएगी, अब तू लोग तेरा खानदान उल्टेगी रे। आप और आपके ट्विन के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन का बहुत ही ज्यादा होना, एक दिन भी उन्हें बिना देखे सुने या मिले दिन गुजरता ही नहीं है। और जब आप एक दूसरे से मिलते हो तब दोनों एक दूसरे के पास आना, टच करना, किस करना या फिजिकल होने की इच्छा बहुत ही ज्यादा होता है, और जो आप कहीं भी कोई भी और रिश्ते में कभी महसूस ही नहीं किए और न कर पाएंगे। पहले तो आपको ये सारी बातें आम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस जाने के बारे में जानते हो, इस जाने में चलने लगते हो, तब जाके आपको इस जाने के खासियत और खूबसूरती के बारे में पता लगता है। और उसमें से एक है फिजिकल अट्रैक्शन, जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में कभी भी खत्म ही नहीं होता है। धन्यवाद। एंजल नंबर 4 पर अगर आप देख रही हो, एंजल आपका साथ में है, पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रही है आपके लिए। एक काम अच्छा है, आपको हार्ड वर्क आपको करना आपको पड़ेगा। आपका और आपको आप क्लीन अप रखिए, अपने आप को पॉजिटिव आप रखिए, आपका बारे में नेगेटिव थॉट मत लाइए, आपका कर्मा को ना खराब आप करे, किसी का बातों का बुरा मत मानिए, अपना तकलीफों को हील आप कीजिए, उन लोगों का हेल्प आप कीजिए, उसी के लिए और का ऊपर डिपेंड मत रहिए। शनि महाराज जी आपको कह रही है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसमें ट्विन्स मैरिजेस को ज्यादा अनुभव नहीं कर पाते हैं। वैसे खाली बस एक हफ्ता ट्विन्स एक दूसरे के आमने सामने गए और बातचीत हुआ या फिर नहीं हुआ। कभी कभी तो डीएम के फोटो देखकर ही देश के अंदर की ज्वाला एक्टिवेट हो जाता है, फाइनेंस के अंदर के सोल तड़पना शुरू कर देते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और आश्चर्य की बात है, लेकिन ये भी सत्य है, ट्विन्स हमेशा एक दूसरे के बिना अधूरा है, और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी साइलेंटली ही आगे बढ़ते हैं, जिसमें डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ना ज्यादा मिल पाते हैं, ना ज्यादा बात कर पाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही धीरे धीरे गॉड एंजल्स यूनिवर्स के दिखाए पैथ पर धीरे
धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और अपना जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इसे भी साइलेंट म्यूजियम जर्नी का ये कार्ड अगर आपका सामने आई है, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली आप हो। आपका मनोकामना पूरी होने वाली है। आपने हार्ड वर्क जो कुछ आपने किया था उसका सफलता आपको मिलने वाली है, उसका सक्सेस आपको अब मिलने वाली है। एक एक करके आपका सारे मनोकामना आपका पूरा हो जाएंगे। आपका नेम फेम किसी का चीज का आपका कमी नहीं है। आपका पास सब कुछ है, ऐसा आराम सब कुछ आपका पास में है। और हेल्थ इशू आपका जल्दी से जल्दी सुधर जाएगी, सब कुछ सही होने वाली है। ये एनर्जी चाहते हो 517। आपका पर्सन का बात बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए। यार मैं सुनूंगा, तुझे एमबी दूंगा की गो ना सोचते हो, बार बार आपका बारे में सोच रही है। उन्होंने इमोशन अगर आपको दिखाई दी, आप जान पाओगे जो आपका पर्सन आपको अप्रोच करेगा। बे फजर से शाम तक तू क्या करता है सब कुछ पता है, और मैं तुझे अप्रोच करूँ की रे? तू रख, तेरा अपोचन तू रख। इमोशन आपको दिखाना नहीं चाहती है, मेरा जरूरत भी क्या है, तू तेरा रखना, मुझे क्या जरूरत है किसी की। एक काम के लिए तुम मना कर दो, जिंदगी भर के लिए याद रखेगी। पता है रहम हमने निकाल दिया है। हमसे कोई प्यार करता है जो हमें रुला सकता है वो हमें भुला भी सकता है। किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बनाया, किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया। भरोसा टूटने से इंसान पूरा टूट जाता है। मेरा भरोसा उस इंसान ने मेरा तोड़ा है। मुझसे ज्यादा मैं उससे भरोसा किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मेरा जिंदगी में सिर्फ तकलीफ ही है? जो कुछ पहले जैसे नहीं रही, हमें बदले हुआ नजर में उसे आ रही है। डिवाइन का आपका तरफ ले क्या मैसेज है? यहाँ पर डिवाइन आपको कहना आपको चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, कनेक्टिंग आप सोच रही हो, उसको आपको थोड़ा फोकस करने का जरूरत आपको है। आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो, ये बात आपको ध्यान आपको रखना आपको चाहिए। इंट्यूशन पावर को आप फॉलो अप कीजिए, उसका बाद काम करना चाहिए। इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, किस क्या कराना चाहती है, वो चीज को आपको ध्यान आपको रखना आपको चाहिए। आपका लाइफ में सक्सेस निश्चित तौर पर आ रही है। यहाँ पर फाइनेंशियली आपको सक्सेस आपको मिल रही है। आप सिक्योर फील आप करने वाले आप हो, आपका तरफ आने वाली है। आपका न्यू पर्सन आपका तरफ आ रही है। आपका पावर को एनर्जी, हम किसी का काबिल नहीं थे इसलिए दूर रहने हम लगे। जो हमारा बिना जो खुश है हम उसे सताए नहीं करते। मैं तुम्हें गलत लगता हूँ, तू गलत ही समझो मेरा यार। मैं भी थक गया हूँ, खुद को झेलते झेलते थक गया हूँ। अरे बच्चे मैं आ गया, तेरा इंतजार मैं कर रही थी। इसे ध्यान से तू सुनना। आज तेरे लिए ऐसा मान की मासा, तेरे लिए खुशखबरी में लेके आया हूँ। तेरे लिए ऐसा कुछ बात मैं लेके आया हूँ, तू सुनकर बहुत ज्यादा पसंद हो जाएगा। मेरे बच्चे तू मेरा छाया में है, मैं तुझे रखा हुआ है। आज मैं तुझसे महत्वपूर्ण बात कहने के लिए आया हूँ। बच्चे तूने जो कुछ महसूस तूने किया है, कब दिव्य दृष्टि में था, तेरा जीवन को नष्ट करने का कोशिश कर रहा था शत्रु, अब उसका शनिपात शुरू हो गई है हर दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, उसका दर्द तुझे दर्द देने का कोशिश किया था, उसका खानदान में दर्द आरंभ हो गई है। जो जो जैसा किया था वैसा भुग रही है, घर हो बाहर हो कोई भी हो। आज कर्मों का बंधन में उलझ गया है, करते रहो। व्यक्ति सोचा था तुझे तेरे परिवार को, आज हार का सच्चाई स्वीकार कर रही है। उसका चाल बड़े चतुराई से बिछाई थी, उसी का ऊपर भारी पड़ रही है। उसलिए बोला था ना, बिछा मंत्र जानी नो सापो गात्रो हाथ मारी चु आप ले मरीबू। ये तो शुरुआत है रे, ताटिया धरीबू पूरा भिकारी केरकम सर्वनाश है जीवू। भगवान जिते बेले कहूँ तू तोर खानदान सर्वनाश है जीवू, तो सेठी मु रकम नुको आ किस कहमी, किसी कहवार उपाय नहीं। मुझे चुनौती दी थी प्रिय, हमें भगवान से नहीं अपने से डरना चाहिए। भगवान तो माफ कर देते हैं, कर्म कभी माफ नहीं करेंगे। जो किया है उसका फल सबको एक बार जरूर दिखता है। तो लोग समय मेहनत की कदर करते हैं तो कभी असफल नहीं होते हैं। सफलता इंतजार करने से नहीं प्रयास करने से मिलते हैं।